भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। इसी व्यवस्था का मंगल उत्सव है ये मंत्रोच्चार विधि विधान भारतीय लोकतंत्र का महापर्व है ये। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? ये भवन जितना भव्य है उतना ही विशाल, उतना ही अनोखा। लोकतंत्र के इस मंदिर के कण कण की कहानी है, इसके बनने, संवरने, सुसज्जित होने और इस आलीशान आकार में स्थापित होने का अद्भुत किस्सा है। ये छोटी सी लेकिन अलौकिक और अद्भुत यात्रा है। क्यों बना ये संसद भवन? किसके दिमाग में आया आइडिया? बना तो कैसे बना? किसने बनाया? कितना परिश्रम, कितना संसाधन, कितना धन? जिस भी पहलू को आप जानेंगे उतना ही अचरज होगा। कुछ कहानी तो चौंका देगी। रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर बनी ये महज इमारत भर नहीं, ये है नए भारत और बुलंद भारत का परिचय, जो जितना अचल है उतना ही हाईटेक, जो जितना विस्तृत है उतना ही विकसित। ये भवन भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों का संग्रहालय है, जहां से जुड़ी हैं 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, उनका विश्वास, उनका अभिमान। ये है भारत का नया संसद भवन। ये है भारत का नया गौरव। इसे करीब से देखना अद्भुत है, इसकी खूबियों को जानना हैरत अंगेज है। रोमांचक है नए संसद भवन का पूरा ब्यौरा। इस ऐतिहासिक निर्माण के कई अध्याय हैं। नए संसद भवन से आज आपको भारतीय लोकतांत्रिक विरासत का इतिहास दिखेगा। नए संसद भवन के प्राण प्रतिष्ठा के पर्व पर आपको भारतीय लोकतंत्र का उज्जवल भविष्य दिखेगा। ये धौलपुरिया लाल पत्थर है, इन्हें रेड डायमंड भी कहते हैं। नए संसद भवन में यही रेड डायमंड जड़े हैं, इसलिए इसे जो देखता है वाह वाह कह उठता है, गदगद हो उठता है। नया संसद भवन है ही इतना भव्य, इसका एक एक कोना कुशल कारीगरी का नमूना है। इसका जर्रा जर्रा तराशा गया है। इसकी बुलंद बुनियाद हो या फौलादी दरो दीवार, इसकी छत हो या फिर हॉल, इसमें कुछ ना कुछ अनोखा है। पावन धार्मिक चिन्हों और राष्ट्रीय प्रतीकों को ये समेटे है। शिखर से लेकर कालीन तक भारतीय परंपराओं का इसमें निर्वाह है। नया संसद भवन रिकॉर्ड टाइम में बना। नए संसद भवन के तामीर में तकनीक का गजब इस्तेमाल हुआ है। नए संसद भवन के निर्माण में बड़ी बारीकियों का ख्याल रखा गया। नए पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन की निगरानी टॉप लेवल से की गई। ये क्यों की गई तो जान लीजिए। इस संसद भवन की सख्त जरूरत थी। नए संसद भवन का खाका कोई आज का नहीं, इसकी जरूरत वक्त वक्त पर जताई जाती रही। कांग्रेस के नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तब के लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल ने नई संसद बनाने की मांग उठाई थी कि आज से 30-32 साल पहले
जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफ़ा मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए नई संसद की जरूरत से जुड़ी राजनीति का औचित्य समझ से परे है। खैर, राजनीति अपनी जगह, लेकिन 3 दशक पहले की मांग पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये सच है, नई संसद के स्वप्न को साकार करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में आया। 5 अगस्त 2019 की तारीख को संसद में नए संसद भवन की मांग उठी। इसके बाद पीएम मोदी ने न सिर्फ संसद भवन बल्कि पूरे सेंट्रल वेस्टा के नवीनीकरण का बीड़ा उठाया, जिसमें सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट, कर्तव्य पथ, संसद भवन, प्रधानमंत्री का दफ्तर और आवास, सेंट्रल सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव के निर्माण का मिशन शुरू हुआ। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की बुनियाद 10 दिसंबर 2020 को रखी। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। नए संसद भवन के निर्माण का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीता था। कंपनी ने करीब 862 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट पूरा करने की पेशकश की थी। इसके बाद टाटा ने नई संसद की डिजाइन का जिम्मा आर्किटेक्ट बिमल पटेल को सौंपा। पद्मश्री बिमल पटेल की टीम के डिजाइन पर 15 फरवरी 2021 से तूफानी रफ्तार से निर्माण शुरू हुआ। यह बात शायद किसी के ज़हन में हो कि उन दिनों कोरोना महामारी का प्रकोप जारी था, इसलिए इमरजेंसी सर्विस के तहत संसद भवन निर्माण के काम को किया गया। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि नए संसद भवन को त्रिकोणीय ही क्यों बनाया गया। इसकी वजह वास्तुशास्त्र और सनातन संस्कृति में त्रिकोण का महत्व है। त्रिकोण का जिक्र वैदिक संस्कृति में मिलता है। ध्यान के दौरान इस आकार से मस्तिष्क को स्थिर होने में मदद मिलती है। इसके साथ कई तरह के तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान त्रिकोणीय आकृति का महत्व है और मान्यता है कि इस आकृति से अनुष्ठान पूरे होते हैं। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार, विचार, व्यवहार इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता, अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहां निचोड़ देगा, राष्ट्रहित में निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 4 मंजिला नए संसद भवन का गेट पुराने वाले से आकार में बड़ा है, जिस पर अशोक चक्र बना है और उस पर सत्यमेव जयते लिखा है। नए संसद भवन में 6 एंट्री गेट हैं, एक पीएम और प्रेसिडेंट के लिए, एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए, एक सांसदों के प्रवेश के लिए और 2 पब्लिक एंट्रेंस है। संसद भवन में प्रवेश के बाद जो कुछ दिखेगा वो अद्भुत है।
64,500 वर्ग मीटर रकबे में बनी संसद में लोकसभा 3,015 वर्ग मीटर एरिया में बनी है। इसमें 888 सीट है, जिसका थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ज्वाइंट सेशन के दौरान लोकसभा चैम्बर में 1280 सांसदों के बैठने का इंतजाम है। वहीं राज्यसभा कुल 3,220 वर्ग मीटर एरिया में बनाई गई है। इसमें 384 सीट है। इसका थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इस नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई गई है। इतना ही नहीं, नए संसद भवन में 120 दफ्तर, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटरीट, राज्यसभा सेक्रेटरीट और पीएम ऑफिस है। ये नई संसद हाईटेक है। हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम से लैस है। हर एक डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। सभी सांसदों के ऑफिस डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। इस नए संसद भवन के निर्माण में करीब 60,000 श्रमिक लगे, जिन्होंने लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग की सुरक्षा के साथ इसे दिव्यांग फ्रेंडली बनाने का खासा ख्याल रखा। लोकतंत्र को नया आयाम देने वाले इस भवन में क्षेत्रीय कला कौशल और कारीगरी को संजोया गया। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। संसद का नया भवन अभेद्य है। कुदरती आपदा हो, दुश्मन देश या आतंकी प्रहार, संसद की डेहरी नहीं लांघ पाएंगे। ये भवन भूकंप प्रतिरोधी है। इसमें Z और Z+ लेवल की सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है। इतना ही नहीं, इस भवन में ध्वनि और वायु प्रदूषण को टोटल कंट्रोल में रखने की व्यवस्था है। इस नए संसद भवन की खूबियां इतनी हैं कि उन्हें गिनाने में ही लंबा वक्त लग जाएगा। इसलिए इस ऐतिहासिक भवन में जो नई परिपाटी रखी जाएगी उसे जानते हैं। इसे देखिए, ये है सेंगोल। इसका इतिहास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुनिए। तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। सेंगोल का संबंध 8वीं सदी के चोल साम्राज्य से माना जाता है, जिस पर नंदी भी बने हुए हैं। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक की पूछ अब तक किसी ने नहीं ली थी। आजादी के इतने बरस बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने अहम राजदंड की जानकारी लगी तो उन्होंने इसकी तलाश शुरू करवाई। सेंगोल की तलाश की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया। इसको भुला दिया गया। मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य
श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। आजादी के बाद सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को लोग करीब करीब भूल चुके थे। इसे बनाने वाले वुम्मीदी इथराजुलू के बेटे उघय वुम्मीदी को भी मालूम नहीं था कि सेंगोल है कहां। पीएम मोदी के प्रयासों से पता लगा कि हमारी आजादी से जुड़ी अनमोल निशानी प्रयागराज के संग्रहालय में रखी हुई है। यही सेंगोल अब नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है, सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र जगह कहां हो सकती है। नया संसद भवन आकार ले चुका है, लेकिन सवाल ये था कि पुराने संसद भवन का क्या होगा, और जिसका जवाब खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2021 में दिया, जब उनकी ओर से ये कहा गया कि जब नया पार्लियामेंट बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने की मरम्मत शुरू की जाएगी। कयास ये भी लगाए गए कि पुरानी बिल्डिंग संसद संग्रहालय में तब्दील की जाएगी। जाहिर है, जहां कभी भारत का संविधान अस्तित्व में आया, जहां से कालजयी कानूनों को मान्यता मिली, जहां पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा और राजीव गांधी की स्मृतियां जुड़ी हैं, जो संसद भवन मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह से लेकर वीपी सिंह और नरसिम्हा राव जैसे कद्दावर प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का गवाह है। जिस संसद ने राजनीति के आजाद शत्रु कहे जाने वाले पीएम चंद्रशेखर को देखा, जो संसद भवन इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवेगौड़ा की ताजपोशी की गवाह बनी, जिस संसद भवन से देश ने अटल बिहारी वाजपेयी के ओजस्वी भाषणों को सुना। मैं नहीं जानता कल के बाद कौन सा राजनीतिक नक्शा बनेगा, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, वो सरकार मर्यादा में रहना चाहिए, वो सरकार जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिस संसद में मनमोहन सिंह जैसे अराजनैतिक हस्ती को 2 बार प्रधानमंत्री चुना, जिस संसद की देहरी पर माथा टिकाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने पहुंचे, उसे संजो कर रखना ही होगा, क्योंकि इस पुरानी संसद ने आतंक की चोट सही है। इस पुरानी संसद को भारत के सूरमाओं ने अपनी लहू से सींचा है। भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए नए संसद भवन जैसे नीड़ के निर्माण का मिशन भी साथ साथ चलता रहे।